हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट। सबसे पहले हम इस प्ले के की फैक्ट्स को देखेंगे, देन इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखेंगे और लास्ट में हम इस प्ले की समरी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले का सबटाइटल है व्हाट यू विल। ये जो प्ले है ये लिखा गया था 1601 के अराउंड में और ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1602 में। ये प्ले शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड है जो कि पब्लिश हुआ था 1623 में। और ये जो प्ले है ये ट्वेल्थ नाइट यानी कि 6 जनवरी की परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया था, जिसको द फीस्ट ऑफ द एपिफेनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्रिसमस के 12 दिन के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब इस प्ले के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वायला, जो कि ट्विन सिस्टर है सेबेस्टियन की। और ये जो सेबेस्टियन और वायला हैं ये दोनों मेसेलेनी के एक नोबल मैन के ट्विंस हैं। और ये जो वायला है ये जब मेल डिस्गाइज में हो जाती है तो इसका नाम हो जाता है सिजेरियो। सेकंड है सेबेस्टियन जो कि ट्विन ब्रदर है वायला का। थर्ड है ओर्सिनो जो कि ड्यूक हैं इलीरिया के। नेक्स्ट है ओलिविया जो कि एक काउंटेस है। उसके बाद है मारिया जो कि ओलिविया की सर्वेंट है। नेक्स्ट है मालवोलियो जो कि ओलिविया का स्टीवार्ड है। उसके बाद है एंटोनियो जो कि सेबेस्टियन का फ्रेंड है। और उसके बाद है सर टोबी बेल्क जो कि ओलिविया के अंकल हैं। नेक्स्ट है एंड्रयू एगुचिक जो कि टोबी का कंपेनियन है। और उसके बाद है फेस्ट जो कि ओलिविया का फूल है। और लास्ट में है फेबियन जो कि एक जेंटलमैन है। तो चलिए अब इस प्ले की समरी को देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्ले की शुरुआत इलीरिया के ड्यूक ओर्सिनो से होती है, जो अपने वन साइडेड लव की वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। एक्चुअली में वो एक लेडी, एक ब्यूटीफुल काउंटेस ओलिविया से प्यार करते हैं, लेकिन जो ओलिविया है उसके ब्रदर की अभी जल्दी ही डेथ हो गई है, जिसकी वजह से ओलिविया काफ़ी ज़्यादा दुखी है और वो शोक में है। और वो डिसाइड करती है कि वो अगले 7 सालों तक किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी, ना ही किसी से मिलेगी। वो बस अपने ब्रदर की डेथ पर शोक करेगी। सो शी इज मोर्निंग ऑन द डेथ ऑफ हर ब्रदर। और ड्यूक इसीलिए परेशान है कि वो अब ओलिविया से शादी कैसे कर पाएंगे, वो ओलिविया को कोर्ट कैसे कर पाएंगे, मतलब कि कैसे उसको मना पाएंगे, जब उसने इस तरीके का डिसीजन ले रखा है कि वो किसी से 7 साल तक नहीं मिलेगी। अब इसके पैरेलल में एक और स्टोरी शुरू होती है जिसमें इलीरिया के तट के पास एक शिपरेक हो जाता है। इस शिप में 2 ट्विंस भी थे जिनका नाम था वायला एंड सेबेस्टियन। वे दोनों मेसेलिनी के एक नोबल मैन के जुड़वा बच्चे थे। दोनों भाई बहन रंग रूप और आवाज में इतने ज्यादा सिमिलर थे कि अगर एक जैसे कपड़े पहने हो तो अलग अलग पहचान पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। अब ये जो शिपरेक होता है इसमें कुछ ही लोग बच पाते हैं। कैप्टन के अलावा उसमें कुछ सेलर्स और वायला वो सेफली इलीरिया नाम के टाउन के तट पर पहुंच जाते हैं। वायला यहाँ पर तट पर पहुंचकर बहुत उदास थी कि उसने अपने भाई सेबेस्टियन को खो दिया है, वो उसको नहीं बचा पाई और वो समुद्र में डूब गया। अब कैप्टन उसे बताते हैं कि उसने उसके भाई को तैरते देखा था और वो भी किसी छोटी नाव के द्वारा बचा लिया गया होगा। इस तरीके से कैप्टन जब उसको आश्वासन देते हैं कि शायद उसका भाई भी जिंदा होगा, तो वायला यहाँ पर बेटर फील करती है कि उसका भाई जिंदा हो सकता है। अब वो कैप्टन से पूछती है कि वे लोग कहाँ पर हैं और वहाँ का ड्यूक कौन है। कैप्टन अब उसको इलीरिया के बारे में बताता है, क्योंकि कैप्टन जो है वो इलीरिया के पास ही कोई जगह थी, वहां का रहने वाला था। तो कैप्टन जो है वो बताता है कि यहाँ का ड्यूक जो है वो ओर्सिनो है और जो बहुत ही नोबल एंड काइंड हार्टेड है। वो ओलिविया नाम की एक काउंटेस के प्यार में पड़ गया है, लेकिन वो काउंटेस इस टाइम मुसीबत में है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपने फादर को खो दिया है और उसके जस्ट बाद ही उसके भाई की भी डेथ हो गई है। अब वायला ओलिविया के यहाँ जॉब करके कुछ समय वहां बिताने की इच्छा कैप्टन से बताती है। जैसा कि वायला वहां उस अनजान जगह पर बिल्कुल अकेली थी, जैसा कि उसका भाई भी अब उससे दूर जा चुका था और उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी एंड वो लड़की थी, तो उस जगह पर वो बिल्कुल अकेली लड़की थी। तो उसको एक तरह से बहुत ज्यादा खतरा होने वाला था और उसे जॉब के साथ साथ शेल्टर की भी नीड थी, इसलिए वो ओलिविया के यहाँ जॉब करने की बात रखती है। इस पर कैप्टन ने उसे बताया कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओलिविया जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है इस टाइम और वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती है। इस पर वायला ने अपने को सुरक्षित रखने यानी कि अपने को सेफ रखने के लिए दूसरे प्लान के बारे में सोचा। वायला ने यहाँ पर बताया कि वो मेल के डिस्गाइज में कैप्टन की पेज बनने के लिए जाएगी और उनकी सर्विस करेगी। इस तरह से उसको शेल्टर भी मिल जाएगी और वो सेफ भी रह सकेगी।
क्योंकि अगर वो पुरुष के भेष में रहेगी, अगर वो किसी मेल के भेष में रहेगी तो वो ज़्यादा सेफ रहेगी। उसने कैप्टन से बोला कि वो उसको कुछ कपड़े ला करके दे दे और वो बिल्कुल सिमिलर वही कपड़े मंगाती है जो उसका भाई सेबेस्टियन पहना करता था। तो इस तरीके से जब कैप्टन उसको वो कपड़े लाकर देता है और उसको वो पहनती है तो बिल्कुल अपने भाई सेबेस्टियन के जैसे दिखने लगती है और अपना नाम वो सिजेरियो रख लेती है और कैप्टन उसे अब ड्यूक के कोर्ट में ला करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और सुनो, जब इस यंग मैन से मिलते हैं और उसके व्यवहार को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसे अपना पेज बना लेते हैं। और वायला भी अपने लिए यही काम चाहती थी। वायला यहाँ पर इसी उम्मीद से आई भी थी। अब अपनी गुड स्किल्स और अपनी ब्यूटी और अपने जॉब, अपने बिहेवियर से वायला बहुत जल्दी ही ड्यूक को प्रभावित कर ले जाती है और ड्यूक उसको अपना सबसे अच्छा पेज बना लेते हैं, मतलब कि वो उसको मेन फेवरेट अटेंडेंट बना लेते हैं। अब ड्यूक वहां पर अपने जो सारी कहानी, अपनी जो लव स्टोरी है वो सिजेरियो से बताते हैं और वो बताते हैं कि वो किस तरीके से एक लेडी के प्यार में है जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से घमंडी है और उनके प्यार पे जरा भी ध्यान नहीं देती है। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि उस लेडी ने उनके जो लव प्रपोजल है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। अब होता क्या कि वायला को तो पहले से ही ड्यूक ओर्सिनो के प्रति एक तरह का अट्रैक्शन था, लेकिन अब जब वो उनके साथ घंटों घंटों बातें करती है, उनके लव जो स्टोरी है उसके बारे में सुनती है, साथ ही ओलिविया के क्रूएल नेचर से ड्यूक ओर्सिनो को जो तकलीफें हो रही थी, जिस कष्ट से वो गुजर रहे थे, ये सब देख करके अब वायला को ड्यूक से प्यार हो जाता है। अब वे लोग वहां पर बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी समय ड्यूक का एक मैसेंजर वहां पर उनके पास लौट कर आता है और बताता है, उनको न्यूज़ देता है कि वो ओलिविया से मिलने में सफल नहीं रह पाया है क्योंकि ओलिविया ने किसी भी मेल से मिलने के लिए मना किया हुआ है। अब इस बात पर ड्यूक जो है वो निराश नहीं होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ओलिविया का जो दिल है वो कितना ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है कि अगर वो अपने डेड ब्रदर से इतना प्रेम करती है तो वो अपने लवर यानी कि अपने हस्बैंड से कितना प्रेम करेगी। इसके बाद वो सिजेरियो से कहते हैं कि वो उनका मैसेज लेकर के ओलिविया के पास जाए तो शायद उसको जरूर से सफलता मिलेगी। इस बार सिजेरियो बहुत बड़े संकट में पड़ जाता है, यानी कि जो वायला होती है वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में आ जाती है कि कैसे वो ये काम करेगी। वो इस पर आपत्ति भी करती है कि अगर ओलिविया ने किसी भी मेल से मिलने को मना किया है तो वो कैसे ये काम कर सकता है। इस पर ड्यूक उसे कहते हैं कि उसे ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि वो ओलिविया से बिना मिले वापस नहीं आए और वो उससे ये कह देते हैं कि वो तब तक वहां खड़ा रहे उसके गेट के सामने जब तक ओलिविया उससे मिल नहीं लेती है। ड्यूक को सिजेरियो पर पूरा भरोसा था कि वो ये काम जरूर कर लेगा क्योंकि जो दूसरे अटेंडेंट उनके गए हुए थे वो एक्चुअली ज़्यादा एज के थे और यहाँ पर जो सिजेरियो था वह काफ़ी दिखने में अच्छा था और काफ़ी गुड लुकिंग था, तो ऐसा वो समझ रहे थे ड्यूक कि ये काम जो है सिजेरियो बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। अब वायला जो होती है, जो एक्चुअल में सिजेरियो बनी होती है, वो खुद तो ड्यूक से प्रेम करती है और उसे खुद ही अपने कॉम्पिटिटर के पास जा करके अपने ही लवर के लिए प्रेम की याचना करना था। तो ये काम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन कैसे भी उसको ये काम करना था। वायला जब वहां पर जाती है तो बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब ओलिविया देखती है कि कौन उससे मिलने आया जो बिल्कुल से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ओलिविया अब सिजेरियो से मिलने को तैयार हो जाती है। जब वो उससे मिलती है तो वो नकाब में होती है क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि वो 7 साल तक किसी भी मेल को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। ओलिविया जब सिजेरियो से मिलती है तो सिजेरियो जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करता है और उसके ब्यूटी की बहुत ज़्यादा प्रेज करता है। अब ओलिविया उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अब वो बताता है कि उसको अपने स्पीच के अलावा कुछ भी नहीं बोलना है और उसे जितना कहने के लिए भेजा गया है वो उतना ही बोलेगा। इस पर ओलिविया उससे पूछती है कि तुम क्या कोई एक्टर हो या कोई कॉमेडियन हो। तो यहाँ पर सिजेरियो कहता है कि वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है और एक्चुअल में वो जो दिखाई पड़ रहा है वो भी नहीं है। यहाँ पर सिजेरियो ये बताना चाहता है कि वो एक्चुअल में मेल है ही नहीं, वो तो एक फीमेल है। वायला जो कि सिजेरियो के भेष में है वो अपनी कॉम्पिटिटर का फेस देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि इसका फेस कैसा दिखता है जिस पर ड्यूक ओर्सिनो इतना ज़्यादा फिदा है। पहले तो ओलिविया ऐसा करने के लिए मना कर देती है क्योंकि ओलिविया ने ठान रखा था कि वो अपना नकाब नहीं हटाएगी और किसी भी मेल को अपना चेहरा 7 साल तक नहीं दिखाएगी। लेकिन जैसा कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर घमंड करती थी कि वो बहुत सुंदर है, इसलिए वो अपना नकाब हटा देती है। सिजेरियो उसकी ब्यूटी को देख करके बहुत ज़्यादा एस्टोनिश हो जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज करता है।
साथ ही वो उसको सजेशन देता है कि उसको ड्यूक ऑर्सिनो के साथ शादी कर लेनी चाहिए। सिसेरियो कहता है कि ओलिविया जो है वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, क्योंकि जो उसका ड्यूक है ऑर्सिनो वो उसे इतना ज्यादा प्रेम करता है और फिर भी वो उसके प्रेम को ठुकरा रही है। ओलिविया बताती है कि वो ऑर्सिनो के साथ बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है और इस बात को उसने उसे पहले ही बता दिया था और अब इसका उत्तर जो है वो ड्यूक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस पर सिसेरियो कहता है कि जितना प्रेम ऑर्सिनो ओलिविया से करते हैं, अगर इतना प्रेम ओलिविया से वह करता तो उसके इनकार करने पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उसके महल के सामने झोपड़ी बनाकर उसी में रहता और आधी रात के बाद भी उसके नाम की माला जपता और अंत में ओलिविया को उस पर दया करके उससे प्रेम करने को बाध्य कर देता। अब ये सब बातें सिसेरियो ने इतने उत्साह और इतने जोश में कही कि ओलिविया उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है और उसके पिता का नाम जानना चाहती है। वो जानना चाहती कि ये एक्चुअल में है कौन। अब इसका जवाब जो है वायला बहुत घुमा फिरा कर देती है और बाद में उसे विदा लेकर के चली जाती है। अब सिसेरियो जब चला जाता है तो ओलिविया जो है वो उसकी बातों को रिपीट करती है और उसको ऐसा फील होता है कि उसको जो है वो ड्यूक का जो मैसेंजर था सिसेरियो, उससे अब उसको प्रेम हो गया है। अब यहाँ पर यही ट्विस्ट होता है कि जो ड्यूक है उन्होंने पेज रखा है सिसेरियो को और उसको भेजा है अपनी ही लवर को मनाने के लिए, और वो जो लेडी है जिसको मनाने के लिए भेजा है ओलिविया, वो खुद ही उस ड्यूक के मैसेंजर से प्रभावित हो गई और उससे ही प्रेम करने लगी है। ओलिविया मन ही मन सोचती है कि वो जरूर ही किसी उच्च कुल का है, क्योंकि उसका चाल ढाल और उसका बात व्यवहार बिल्कुल से किसी उच्च कुल का लगता है। वो जरूर किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और वो साथ ही ये भी सोचती कि कितना अच्छा होता अगर ये जो इंसान अभी आया था यानी कि सिसेरियो, काश वो ही ड्यूक होता, वो उसका मैसेंजर ना होकर के खुद ही ड्यूक होता, तो ओलिविया उससे कितना ज्यादा प्रेम करती। इसके तुरंत बाद ही ओलिविया अपने स्टीवार्ड मालवोलियो को बुलाती है और उसको एक रिंग देती है और कहती है कि ये जो रिंग है ये ऑर्सिनो के मैसेंजर ने उसे ड्यूक की तरफ से दिया था, लेकिन ओलिविया इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इसलिए मालवोलियो ये जो रिंग है वो सिसेरियो को वापस कर दे। अब इस तरीके से जो रिंग है वो यहाँ पर रिंग के माध्यम से वो सिसेरियो के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना चाहती थी। और जब वायला को मालवोलियो वो रिंग देता है तो वायला को ये समझते देर नहीं लगती है कि ओलिविया उसे एक मेल समझ करके उससे प्रेम करने लगी है और अपने नौकर से उसने ड्यूक की जो रिंग है उसके बहाने अपनी अंगूठी जो है उसने प्रेम के संकेत के रूप में उसके पास भेजी है। अब वायला ने ऑर्सिनो के महल में वापस आकर के ओलिविया से हुई जितनी भी बातचीत हुई थी उसकी असफलता का विवरण ड्यूक को बताया कि ओलिविया ने उसे किस तरीके से परेशान ना करने पर मना किया है, लेकिन ड्यूक को अभी भी ये विश्वास बना हुआ है कि सिसेरियो अपनी जो चालाकी है, जो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उससे ओलिविया को जरूर कन्विंस कर लेगा ड्यूक के प्यार के प्रति। अब ड्यूक जो है वो बहुत ही ज्यादा गमगीन होते हैं, बहुत ज्यादा वो ख्यालों में खोए रहते हैं और सैड म्यूजिक सुनने लगते हैं। अब जब वो सैड म्यूजिक ये सुन रहे होते हैं, ये कुछ थोड़ा लव वाले सॉन्ग थे, तो जब ये सुनते हैं तो वो देखते हैं कि जो सिसेरियो है उसके चेहरे पर कुछ अलग से भाव आते हैं। तो वो बात बात में ड्यूक सिसेरियो से पूछते हैं कि तुम लगते तो बहुत ही कम एज के हो, लेकिन लगता है कि तुम्हें भी जरूर किसी से प्रेम हुआ है। अब वो उससे पूछते हैं कि वो खुश नसीब कौन है जिससे तुम प्यार करते हो, उसका रंग रूप क्या है, उसकी काया क्या है। इस पर सिसेरियो ने बताता है कि उसका रंग रूप और सब कुछ बिल्कुल आपके जैसा है। इस पर ड्यूक उसे कहते हैं कि उनके जैसे रंग यानी कि उनके जैसे थोड़े डार्क कलर के कम्प्लेक्शन वाले और उसके जैसे रंग रूप वाली लड़की से उसको प्रेम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर वो तो नहीं जानते हैं कि वायला जो है वो एक्चुअल में लड़की है और वो उनके जैसे नहीं, वो ड्यूक को ही प्यार करने की बात यहाँ पर कह रही है। अब जब वायला दूसरी बार ओलिविया के यहाँ पहुँचती है तो उसको किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, गेट उसके लिए ओपन होते हैं और ओलिविया जो है वो अच्छे से उसका वेलकम करती है और उसके साथ बातचीत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। लेकिन जैसे ही वायला यहाँ पर ड्यूक के प्यार की बात करती है वैसे ही ओलिविया उससे मना कर देती है कि वो उससे उसकी बात ना करे, इनफैक्ट उसे अब दूसरे प्रेम की बात करनी चाहिए। वो कहती है कि तुम मुझसे अपने प्रेम के बारे में बात करो, मैं बहुत अच्छे से सुनूंगी। इस तरीके से उसने इनडायरेक्टली अपने प्रेम को सिसेरियो के प्रति क्लियर कर दिया था, लेकिन इस सब का सिसेरियो पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद वायला ने कसम खाई कि आज के बाद वो ड्यूक का कोई भी मैसेज लेकर के उसके पास लौट कर नहीं आएगी। अब जब वो निकल जाती है वहां से तो वो ज्यादा दूर नहीं गई थी कि तब तक वहां पर ओलिविया के अंकल आ जाते हैं।
ओलिविया के जो अंकल है वो अपनी भतीजी यानी कि ओलिविया की शादी एक रिच मैन को लालच दे करके उससे करवाना चाहते हैं। वो रिच मैन से पैसे ऐंठते हैं जिसका नाम सर एंड्रू होता है। वो उसको लालच देते हैं कि वो अपनी भतीजी की शादी उससे करवा देंगे और इस तरीके से वो उससे बहुत सारा पैसा लूटते हैं। वे दोनों लोग जब देखते हैं कि ओलिविया जो है वो ड्यूक के जो मैसेंजर है सिजेरियो उससे प्रेम करने लगी है और एंड्रयू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, तो एंड्रयू कहता है कि वो वापस चला जाएगा। लेकिन अंकल टोबी यहाँ पर जानते थे कि अगर सर एंड्रू वापस चले जाते हैं तो उनको इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जो कि एंड्रू उन पे खर्च कर रहा था। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो एंड्रू को उकसाते हैं कि वो सिजेरियो को ड्यूएल के लिए ललकारे। एंड्रू जो है वो थोड़ा पागल टाइप का होता है, वो भी अंकल के कहने पर उनकी बात मान लेता है और सिजेरियो को ड्यूएल के लिए ललकारता है। अब वायला यहाँ पर जो कि सिजेरियो के भेष में होती है वो बहुत बड़े संकट में फंस जाती है और वो सोचती है कि वो अब करे क्या, जैसा कि वो तो एक लड़की थी और वो ड्यूएल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो अंकल टोबी होते हैं वो उसको बिल्कुल से निकलने का रास्ता नहीं देते हैं और मन ही मन यहाँ पर वायला सोचती है कि अब वो बता देगी कि वो एक लड़की है। वो इसी सब में सोच में डूबी हुई थी कि तभी लकीली वहां पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है और इस मामले में इंटरफेयर करता है और कहता है कि अगर इस यंग मैन की कोई गलती नहीं है तो इसकी तरफ से वो ड्यूएल करना चाहता है। अब यहाँ पर वायला यानी सिजेरियो को ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेंजर है वो सिजेरियो का बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो उसको काफी दिनों से जानता है। लेकिन इसके पहले कि सर एंड्रू और वो जो अजनबी है जो स्ट्रेंजर है जिसका नाम एंटोनियो है उनमें ड्यूएल होता, उसके पहले ही जो ड्यूक ऑर्सिनो के सिपाही थे, जो सैनिक थे, वो आकर एंटोनियो को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि एंटोनियो और ऑर्सिनो में बहुत ही पुरानी दुश्मनी थी। इस पर यहाँ पर सिजेरियो से एंटोनियो कहता है कि तुम्हें खोजने का ये सजा मिली है मुझको कि मुझको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। इसके बाद वो सिजेरियो से कहता है कि वो उसको वो वाला पर्स दे दे जो उसने सिजेरियो को कुछ घंटे पहले दिया था। उससे वो पर्स वापस मांगता है। अब उसकी इन सब बातों को सुन करके सिजेरियो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने इस इंसान को पहले कभी देखा ही नहीं था और बिल्कुल भी उसको नहीं जानता था। अब यहाँ पर एंटोनियो जो है वो सिजेरियो को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलता है कि उसने उसको समय पर नहीं पहचाना और उसको वो उसका पर्स भी वापस नहीं कर रहा जो उसने खुद उसको दिया था। इसके बाद सिपाही उसको ले जाने लगते हैं। अब यहाँ पर एंटोनियो जो है वो वायला को यानी कि जो सिजेरियो होता है उसको सेबेस्टियन कहकर बुलाता है। अब वायला उसके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि उसने उसको सेबेस्टियन बुलाया था और उसको ये बिल्कुल श्योर हो जाता है कि उसका भाई कहीं ना कहीं जीवित है और उसने उसके जैसे ही कपड़े पहन रखे हैं। इस वजह से ये जो इंसान है एंटोनियो वो उसको सेबेस्टियन बुला रहा है। अब आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि ये जो स्ट्रेंजर है जिसका नाम एंटोनियो है उसी ने सेबेस्टियन की जान बचाई थी जब वो समुद्र में डूब रहा था और जब वो सेबेस्टियन को बचा लेता है तो खुद उसका दोस्त बन जाता है और वो दोनों यानी कि सेबेस्टियन और एंटोनियो 3 महीने से एक साथ रह रहे थे। अब जब सेबेस्टियन ने उससे कहा कि वो इलीरिया जाना चाहता है तो यहाँ पर एंटोनियो जानता था कि उसके लिए बहुत खतरा हो जाएगा क्योंकि उसकी दुश्मनी वहां पर इलीरिया के ड्यूक से थी। लेकिन इसके बाद भी वो रिस्क लेकर के इलीरिया चला आता है। यहाँ पर वे दोनों एक इन में रुकते हैं जिसका नाम होता है एलिफेंट। अब एंटोनियो जो है वो उसी इन में रुका रहता है और सेबेस्टियन कहता है कि वो सिटी देखने जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो एंटोनियो होता है वो सेबेस्टियन को अपना पर्स देता है और कहता है कि इसमें जितने भी पैसे हैं वो सेबेस्टियन यूज कर सकता है। अब सेबेस्टियन से वो एक टाइम देता है कि तुम इतने बजे तक इस इन में आ जाना। लेकिन जब तय समय पर वो नहीं आता है यानी कि सेबेस्टियन जब इनमें नहीं आता है तो उसको खोजने के लिए ही एंटोनियो वहां पर निकल जाता है। लेकिन एंटोनियो जब यहाँ पर आता है इस टाउन इलीरिया में तो देखता है कि सेबेस्टियन जो कि एक्चुअल में सिजेरियो था वो मुसीबत में है और एंटोनियो क्या करता है उसको बचाने के लिए उसके लिए तलवार खींच लेता है। अब एंटोनियो और ड्यूक की क्या दुश्मनी थी कि एक्चुअल में एक बार बहुत पहले एक समुद्र में युद्ध हुआ था, एक वॉर हुआ था, उसमें ड्यूक ऑर्सिनो का जो भतीजा था उसको एंटोनियो ने बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था और ड्यूक इसी बात का बदला उससे लेना चाहता था और इसी क्राइम में वो ड्यूक के जो सिपाही थे उन्होंने एंटोनियो को अरेस्ट कर लिया था। एंटोनियो जाते जाते सिजेरियो को बहुत बुरा भला बोल रहा था क्योंकि वो तो उसको सेबेस्टियन समझ रहा था, तो उसको बहुत ही बुरा भला बोल करके वहां से वो जा रहा था। अब जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो सिजेरियो भी वहां से जल्दी से गायब हो जाता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं दोबारा से उसको ड्यूएल ना करना पड़े।
अब वायला यानी कि सिसेरियो को वहां से गए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि सेबेस्टियन वहां पर घूमता हुआ आ जाता है। और जैसे ही वो आता है कि एंड्रू और जो अंकल टोबी होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो इस सिटी में पहली बार आया है और यहाँ के लोगों को वो जानता भी नहीं है, फिर भी लोग उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो कावर्ड होता नहीं है, तो वो भी पलटकर उस पर अटैक करता है और इस बार एंड्रू को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। अब जो टोबी होते हैं वो जैसे ही एंड्रू को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और सेबेस्टियन से वो लड़ाई करते उसके पहले ही वहाँ पर ओलिविया आ जाती है और वो उन लोग को फटकारती है, बहुत ज़्यादा डांटती है कि वे लोग उसके गेस्ट के साथ किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं और उनको बाहर निकलने को बोल देती है। होता क्या है कि ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ रही थी, जो अभी सर एंड्रू और सर टोबी पहले समझ चुके थे। अब वो उसको अपने घर के अंदर ले जाती है और उससे अपना प्रेम का प्रदर्शन करती है कि वो उसको कितना ज़्यादा प्रेम करती है। अब सेबेस्टियन इस लेडी के जो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है कि वो उससे अपने प्रेम को बता रही है और सेबेस्टियन ने उसको पहली बार देखा है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो वो भी उसके जो प्रेम का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब ओलिविया सिजेरियो का जो ये बदला हुआ बिहेवियर है कि कैसे वो बिल्कुल उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, पहले तो वो उस पर बात भी नहीं करता था, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत ज़्यादा एक तरह से शॉक भी होती है। अब ओलिविया को ये डर लगने लगता है कि कहीं फिर से सिजेरियो का मन बदल ना जाए, इसलिए वो उसके सामने प्रपोजल रखती है कि उन्हें तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। सेबेस्टियन इस बात से तुरंत एग्री हो जाता है। ओलिविया के घर में प्रीस्ट था ही, तो वे दोनों तुरंत चुपचाप शादी कर लेते हैं। अब सेबेस्टियन वहां से ये कहकर चला जाता है कि वो ये खबर अपने दोस्त एंटोनियो को देना चाहता है। अब इसी बीच ऑर्सिनो ओलिविया से मिलने उसके घर आ जाते हैं। ऑर्सिनो यहाँ पर वायला के साथ आते हैं, वायला जो कि सिसेरियो के भेष में होती है, उसके साथ वो ओलिविया के घर पे पहुंच जाते हैं। अब ड्यूक के जो ऑफिसर थे वो भी एंटोनियो को लेकर के वहीं आ जाते हैं। एंटोनियो ने जब सिजेरियो को देखा तो उसे सेबेस्टियन समझकर ड्यूक से कहा कि इस यंग मैन को तो मैंने समुद्र की लहरों से बचाया था और 3 महीने से हम दोनों दोस्त की तरह रह रहे थे और मैंने इसको बहुत जगह पर बचाया, लेकिन जैसे ही मैं इलेरिया आया, जो कि मैं इसी के कहने पर आया था, तो मैं संकट में पड़ गया, लेकिन इसके बाद भी इसने मेरी तरफ से कुछ बोला नहीं और मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया और जब उसको अरेस्ट किया गया तो भी उसने कुछ भी नहीं कहा। इस पर ड्यूक कहते हैं कि वो कैसी बकवास कर रहा है, वो क्या पागलपन की बातें कर रहा है, क्योंकि ये जो सिजेरियो है ये तो 3 महीने से हमारे साथ रह रहा है। यहाँ पर अब ये सब सुन करके वो जो एंटोनियो होता है वो कुछ सोचता है, इसके पहले ही वहां पर ओलिविया आ जाती है। अब जैसे ही ओलिविया वहां पर आती है वो ड्यूक को बिल्कुल इग्नोर करती है और सिजेरियो से पूछती है कि उसने आने में देर क्यों कर दी। अब ड्यूक को इस बात पे बहुत ज्यादा डाउट होने लगता है कि सिजेरियो ने कहीं उसके साथ कुछ चीटिंग तो नहीं की है, क्योंकि जो ओलिविया है वो सिजेरियो से इस तरीके की बातें क्यों कर रही है और वो उन दोनों को धमकी देता है कि वो उन दोनों को पनिशमेंट देगा। ओलिविया अब सिजेरियो को अपना हस्बैंड कहकर बुलाती है। अब ड्यूक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके अटेंडेंट सिजेरियो को, जिसको वो इतना मानता था, उसने उसकी ही लवर ओलिविया से शादी कर ली है और दोनों की तरफ से मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि वो सिजेरियो को बहुत बड़ी सजा इसके लिए देगा। अब यहाँ पर ड्यूक जो है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अपनी क्रूएल जो उसकी लवर होती है ओलिविया, उससे तो परेशान था ही, अब वो अपने जो अटेंडेंट होता है, जो उसका पेज होता है सिजेरियो, उससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। अब जैसे ही वो जाने वाला होता है तभी एंटोनियो को ढूंढते ढूंढते सेबेस्टियन भी वहीं पर पहुंच जाता है। अब सारे लोग देखते हैं कि एक ही जैसे रंग रूप, एक ही जैसे कद वाले 2 व्यक्ति वहां पर खड़े होते हैं, एक होता है सेबेस्टियन और एक होती वायला। तो सारे लोग इन लोगों को देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों भाई बहन जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि वायला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उसका भाई जिंदा होगा। दूसरी तरफ सेबेस्टियन को भी ऐसा ही वायला के लिए लग रहा था। जैसा कि अब ऑर्सिनो की जो ओलिविया से शादी करने की जो इच्छा थी वो अब समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि ओलिविया जो है वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब उन लोग को समझते हुए ये देर बिल्कुल भी नहीं लगती है कि ओलिविया ने जिससे शादी की है वो सेबेस्टियन है।
और ड्यूक का ध्यान अब उस लड़के के भेष में रहने वाली लड़की वायला की तरफ जाता है, जो कि अब तक उसकी अटेंडेंट बन करके उसकी इतनी लगन से सेवा कर रही थी और उस जैसे आदमी से ही उसने प्यार करने की बात कही थी। तो ये सारी बातें जब ड्यूक को याद आती हैं कि किस तरीके से वायला यानी कि सिजेरियो ने कहा था कि उसको उसके जैसे दिखने वाली लड़की से प्यार है, तो ये सब समझते ड्यूक को देर नहीं लगती है कि वायला कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। ड्यूक का जो अपना प्रेम है वो ओलिविया से हट करके वायला की ओर ट्रांसफर हो जाता है और वो उससे कहते भी हैं कि तुमने कई बार कहा था कि तुम मुझे जितना प्रेम करते हो उतना किसी औरत को कभी नहीं करोगे। तुम एक लड़की होने पर भी एक मेल बन करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहे और मुझसे सच्चा प्रेम करने के कारण मैं तुम्हें हृदय की रानी और पत्नी बनाता हूँ। तो ये सारी बातें ड्यूक वहां पर वायला से बोलते हैं और वायला खुद भी यही चाहती थी सुनना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब जब ओर्सिनो वायला को अपना लेते हैं तो ओलिविया उसे अपने ही घर में शादी की रस्म पूरा करने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि ओलिविया ने खुद भी सेबेस्टियन से शादी कर ही ली थी और अब वो ओर्सिनो और वायला को भी शादी करने के लिए बोलती है। तो इस तरीके से जो तूफान में बिछड़े भाई बहन थे उनका पुनर्मिलन भी हो जाता है और दोनों की किस्मत भी बहुत अच्छी से चमक जाती है। एक काउंट सेबेस्टियन हो जाता है जो कि इलेरिया की सबसे सुंदर और सबसे रिच वीमेन का हस्बैंड हो जाता है और दूसरी लड़की जो वायला होती है वो उस देश के ड्यूक की रानी बन जाती है। इस तरीके से इसका जो मेन प्लॉट है, इसकी जो रोमांटिक स्टोरी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब 12th नाइट में एक जो मेन प्लॉट है उसके साथ ही साथ एक सब प्लॉट भी चलता है। वो इसकी जो स्टोरी है वो वायला के जो इलिरिया में पहुंचने और उसके साथ जो ड्यूक का जो लव अफेयर था उसी से मिलती जुलती यानी कि उसी से रिलेटेड है और वो इसी के पैरेलल में भी चलती है। और ये है मालवोलियो और सर एंड्रू की ओलिविया के प्रति प्रेम की कहानी। अब होता क्या है कि जो ओलिविया का जो स्टीवार्ड है मालवोलियो, वो एक बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम है सेल्फ लव। उसको लगता है कि सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और वो बहुत ज्यादा योग्य है। साथ ही उसको ये लगता है कि जो उसकी मालकिन है, जो उसकी ओनर है ओलिविया, वो भी उससे प्रेम कर सकती है और अगर उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया तो वो अपनी मालकिन से शादी करके काउंट मालवोलियो भी बन सकता है। तो ऐसे ही सपने वो देखा करता था। वो यहाँ पर सेल्फ लव से ग्रसित था। अब उसका काम क्या होता है कि वो घर में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। अब जब ये सब चीजें वो करता है तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो ओलिविया के जो चाचा थे सर टोबी, वो बहुत ज्यादा पियक्कड़ थे। अक्सर वो रात में पार्टी वगैरह किया करते थे और अक्सर ही मालवोलियो को उसमें इंटरफेयर करना पड़ता था। अब ऐसा करने से मालवोलियो के बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, जैसे कि सर टोबी है, फेबियन है और मारिया है। अब एक रात को जब वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी मालवोलियो वहां पर आता है और सर टोबी को फटकारता है कि अगर वो ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो उनकी मालकिन ओलिविया उसे घर से बाहर निकाल देगी। अब यहाँ पर वो मारिया को भी फटकारता है कि वो भी इन लोगों को सहायता पहुंचाती है, तो उस पर भी ये बिगड़ता है। अब टोबी जो है वो मालवोलियो को तुरंत वहीं पर पीटना चाहता है, लेकिन मारिया उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वो उसे बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाएगी और वो उसको बेवकूफ बनाएगी। अब होता क्या है कि मारिया जो है वो मालवोलियो की जो वीकनेस है, जो उसकी कमजोरी है, वो अच्छी तरीके से वो जानती थी कि वो बहुत ही ज्यादा दम्भी है, बहुत ही ज्यादा पाखंडी टाइप का है। मारिया जो है वो अपनी मालकिन ओलिविया की तरह लिख भी सकती थी, तो वो क्या करती है कि वो अपनी मालकिन ओलिविया की तरफ से एक लेटर लिखती है। एक लव लेटर होता है जो मालवोलियो को लिखती है, जिसमें वो उसे ऐसे कुछ जेस्चर्स रखने को बोलती है और कुछ ऐसी चीजें करने को बोलती है जो कि ओलिविया बिल्कुल नापसंद करती थी। जैसे कि उसे बोलती है कि तुम हमेशा हंसते रहा करो, वो पीले मोजे पहनने हैं, उसको क्रॉस गार्टर लगाने हैं। अब ये सब जो बातें हैं वो ओलिविया को बिल्कुल पसंद नहीं होती है और ये बात मारिया अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो लेटर में ये सारी बातें लिखती है जिससे कि वो मालवोलियो उन पे अमल करे, वही चीजें करे और ओलिविया को उस पर गुस्सा आए। और साथ ही साथ वो लेटर में ये भी लिखती है कि अगर वो ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से करेगा और बहुत हिम्मत से काम लेगा तो उसकी किस्मत का सितारा जरूर ही चमकेगा। और ओलिविया जो है वो खुद भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसकी जो अपनी स्टेटस है उसकी वजह से वो उसको प्रेम प्रकट नहीं कर पा रही है, लेकिन जल्दी ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी और वो अपनी मालकिन का स्वामी बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है मारिया ने लेटर में लिख रखी थी, जो वो मालवोलियो को ओलिविया की तरफ से देती है। अब मालवोलियो ऐसे सपने देख ही रहा था। अब जब वो ओलिविया का वो लेटर पढ़ता है तो उसको लगता है कि उसके सपने बिल्कुल सच होने वाले हैं।
और उसको बिल्कुल ये ट्रस्ट हो जाता है कि उसकी मालकिन ने ये लेटर उसी के लिए लिखा है। अब लेटर में जितने भी सजेशन दिए गए थे वो सारा वो तुरंत ही अमल करना शुरू कर देता है। अब वो पीले मोजे पहनने लगता है, वो क्रॉस बॉर्डर पहनकर ओलिविया के पास जाता है और बराबर मुस्कुराता रहता है, और ये सारी चीज़ें ओलिविया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इस पर ओलिविया को शक होता है कि मालवोलियो जो है वो सनक गया है, और ओलिविया यहाँ पर ऑर्डर देती है कि सर टोबी उसकी अच्छे से देख रेख करें, और साथ ही वो मालवोलियो को किसी कोठरी में बंद करने का ऑर्डर भी दे देती है। अब सर टोबी जो है वो इसी मौके की तलाश में थे ही, तो वो उसको कोठरी में बंद कर देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा परेशान वो उसे कर लेते हैं तो उसको फ्री करने की सोचते हैं। मालवोलियो अब क्या करता है कि वो ओलिविया के नाम एक लेटर लिखता है और उसको फेस्ट को दे देता है कि वो ये लेटर जो है ओलिविया को दे दे। लेकिन फेस्ट क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, उसके बाद वो ये लेटर ओलिविया को देता है। अब जब लेटर को ओलिविया पढ़ती है तो तुरंत ही ये ऑर्डर देती है कि मालवोलियो को फ्री कर दिया जाए और उसके पास लाया जाए। अब जब मालवोलियो ओलिविया के पास जाता है तो उसके साथ जो जितना भी जो बुरा हुआ था वो सबके लिए दोषी ओलिविया को ठहराता है, और वो लेटर भी वो ओलिविया को दिखाता है जिसका फॉलो करके वो सारी चीज़ें वो कर रहा था, और ओलिविया ने उसको पागल समझ लिया। वो एक तरह से कहना चाहता है कि ओलिविया ने खुद ही उसको ये लेटर लिखा था और ऐसा करने को बोला था, और जब वो ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उसको वहाँ पर दंड दिया गया, उसको पनिशमेंट दिया गया और उसको कोठरी में बंद कर दिया गया। तो एक तरह से वो अपना गुस्सा जो है अपनी मालकिन पर निकालता है। अब ओलिविया जो है वो मारिया की हैंड राइटिंग को पहचान जाती है और मालवोलियो को जो पत्र लिखा है उसके लिखने वाले का सही नाम बताती है कि ये लेटर जो है एक्चुअल में मारिया ने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है। अब मालवोलियो जो है वो इतना ज़्यादा अपसेट होता है कि जो उसके प्रति जो साजिश की गई है, जो कि षड्यंत्र किया गया है, उसको वो कहता है कि पनिशमेंट देगा, और ऐसी धमकी देते हुए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर होती हैं कि सर टोबी के कहने पर ही मारिया ने वो लव लेटर लिखा था, और सर टोबी जो है वो मालवोलियो से इसलिए नाराज थे क्योंकि मालवोलियो ने उससे बदतमीजी की थी। अब फैबियन जो है वो ओलिविया से प्रे करता है कि वो उस खुशी के अवसर पर किसी को पनिशमेंट ना दे। अब ड्यूक यहाँ पर आदेश देते हैं कि मालवोलियो को तंग करने वाले लोग उससे माफ़ी मांग लें और उसे समझा बुझाकर प्रसन्न करें, और इस तरीके से यहीं पर ये प्ले खत्म हो जाता है। प्ले के एंड में यहाँ पर दो शादी होने की आशंका जताई जाती है, जिसमें कि ड्यूक ऑर्सिनो की वायला से होती है, और यहाँ पर हमें ये खबर मिल जाती है कि मारिया जो है वो सर टोबी से शादी करने वाली है। तो यहाँ पर दो शादी होने वाली है, एक ऑर्सिनो की वायला से और दूसरी मारिया और टोबी की। ओलिविया ने तो पहले ही सेबेस्टियन से शादी कर ली थी, तो इस तरीके से यहाँ पर दो शादी होते हुए दिखाया जाता है, और यहाँ पर एंड्रयू को उसकी फॉली के लिए पनिशमेंट मिलता है। दूसरी तरफ मालवोलियो जो है वो अपने सेल्फ लव से क्योर हो जाता है, और वो अपनी इस काउंट मालवोलियो बनने की जो एम्बिशन थी उसको छोड़ देता है।